हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति एंड वेलकम बैक टू स्वातिस किचन एंड लाइफस्टाइल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बेबी भी बहुत अच्छा है। और आज थर्सडे है, तो थर्सडे के दिन मैंने फिर से फास्ट रखना शुरू किया है। पिछले कुछ दिनों में या फिर पिछले कुछ मंथ्स में आप बोल सकते हैं, मैंने डिलीवरी के कारण, प्रेगनेंसी के कारण फास्ट जो है वो छोड़ दिया था। बट अभी फिर से मैंने थर्सडे के जो फास्ट रहते हैं वो मैंने रखना स्टार्ट कर दिया है। तो आज उसी के कारण मैंने अपने बाल भी वॉश किए हैं और आज दिन भर मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। वैसे मुझे साड़ी पहनना पसंद है, बट ऑफिस के कारण या फिर पुणे में घर पर दिन भर में साड़ी नहीं पहन पाती, तो यहाँ पे मैं अल्टरनेटिव दिन साड़ी पहन रही हूँ। तो अभी अभी मैंने अपनी पूजा जो है वो ख़त्म की है, बस तुलसी माता की पूजा करना बाकी है। उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा गर्म पानी लेकर यहाँ पे बैठी हूँ। बाहर जो हमारे घर के बाहर थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ पे बैठी हूँ। बाहर तो जा नहीं सकते, बस यहाँ पे बाहर बैठकर थोड़ी ठंडी हवा ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा घर जो है वो एक रो हाउस कॉलोनी में है, तो यहाँ पे बहुत सारा स्पेस मिल जाता है बाहर बैठने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए। तो शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे हम इस तरह से बाहर आंगन में बैठकर जो है वो चाय पानी एंजॉय करते हैं। बट जो लोग पुणे में हैं, मैं समझ सकती हूँ उनको तो घर में कितनी परेशानी हो रही होगी। गैलरी के अलावा या फिर जो हमारा ज़रूरत का सामान है वो लेने के अलावा हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। एक तरह से जो हमारी ज़िंदगी है वो रुक सी गई है। नेचर ने तो हमें एक सीख ही दी है कि धरती के ऊपर हम एक मेहमान हैं, इसके मालिक नहीं है। छोटे से वायरस ने हम सबको आज घर के अंदर बिठा दिया है। उसके बाद मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन, बट उसके पहले एक बार चाय में बनाकर ले लूँगी, क्योंकि आज थर्सडे है तो सुबह के टाइम पे 2 बार चाय मेरी हो ही जाती है। और लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पराठे। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पालक की प्यूरी यहाँ पे बनाई है मिक्सर में, तो ज़्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं किया है। पालक है, हरी मिर्च, अदरक के 2-4 टुकड़े इसमें डाले थे और इसकी प्यूरी बनाई है। और डो बनाने का काम मम्मी करने वाली है, और तब तक मैं बाकी की जो सब्जियां हैं वो बना कर लूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब्जियां जो है वो बाहर से लाने के बाद हम उसे अच्छे से वॉश करते हैं नमक के पानी में, और इस तरह से धूप में सुखाने के लिए रखते हैं एटलीस्ट आधे घंटे के लिए। तो इस तरह से सब्जियां हमने रख दी है सूखने के लिए। बैक साइड में अच्छे से धूप आती है यहाँ पे, तो वो पूरी तरह से सूख जाती है, फिर उसे हम यूज़ करते हैं। तो आज भिंडी की सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ। दाल राइस का जो कुकर रहता है वो एक साथ ही हम लगाते हैं, आपको तो पता है। तो जब मैं पूजा कर रही थी तब मम्मी ने कुकर चढ़ा दिया था। तो राइस बिल्कुल रेडी है, सिर्फ दाल को तड़का लगाना है, और दूसरे साइड में मैं भिंडी भी बनाऊंगी। सिंपल सी भिंडी यहाँ पे बना रही हूँ मैं। कढ़ाई में ऑयल डाला है और जीरा राई डाल के फिर अदरक लहसुन का जो पेस्ट रहता है वो डाला है मैंने।
और दूसरी तरफ मैं दाल को तड़का लगा रही हूँ। तो सेम वहीं पे भी कढ़ाई में मैंने तेल डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा राई डाली है और कड़ी पत्ता डाला है उसमें, हरी मिर्च और हल्दी डालकर फिर उसमें दाल डालूंगी मैं। और इधर मैंने हल्दी डालकर जो कटी हुई भिंडी थी वो उसमें डाल दी है। अब दोनों साइड में नमक डाल के मैं इसे ढककर रखूंगी। जब भी खाना बनाना हो तो मेरे जो बाल है वो मैं ऊपर बांध लेती हूँ, क्योंकि फिर बाल गिरते रहते हैं, वॉश करने के बाद तो ज़्यादा गिरते हैं। और दाल बिल्कुल रेडी है। तो भिंडी जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई है 5 मिनट पकाने के बाद। तो ऊपर से मैंने मूंगफली का पाउडर इसमें डाला है और फिर से मैं इसे 5-10 मिनट के लिए पकाऊंगी एंड देन भिंडी जो है वो रेडी है। तो उसके बाद मैं पराठे बनाने वाली हूँ। तो सब्जियाँ बिल्कुल रेडी हो गई है, उसे नीचे रखकर फिर बाद में मैं पराठे बनाऊंगी। खाते टाइम पे गरम गरम पराठे बनाने वाले हैं, इसीलिए बाकी का जो काम है वो निपटा लेंगे पहले। तो मम्मी जो है वो कपड़े धो के दे रही है और मैं यहाँ पे सुखाने के लिए उसे डाल रही हूँ। अब मैं पराठे बना रही हूँ गरम गरम। तो ये पराठे मैं कैसे बनाती हूँ ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है। अंदर से थोड़ा घी लगाती हूँ, जब मैं बेलती हूँ इसको फोल्ड करके फिर से इसकी रोटी बनाकर सेकती हूँ घी लगा के। तो ये गरम गरम खाने में ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल मायके में हूँ, तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या सभी खाना तुम ही बनाती हो, सारे काम तुम ही करती हो क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं और मम्मी दोनों मिलकर काम करते हैं। अभी फ़िलहाल तो आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और हाउस हेल्पर जो है हमारे यहाँ पे कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए आते हैं, या फिर घर में जो फर्श रहता है वो क्लीन करने के लिए आते हैं। तो अभी लॉकडाउन के कारण तो कोई आ नहीं सकता, तो सारे काम हम दोनों मिलकर करते हैं। कभी कभी मैं खाना बनाती हूँ और ऊपर के जो काम है वो कर लेती है, या फिर मैं ऊपर के काम करती हूँ। कभी कभी जो फर्श क्लीन करना हो, बर्तन हो, या फिर बाकी के छोटे मोटे झाड़ू लगाना हो, ये सारे काम मैं करती हूँ, तो वो खाना बनाती है। तो जिस तरह से काम मिलता है उस तरह से हम दोनों करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा काम खाने बनाने का मैं ही करती हूँ। और घर थोड़ा बड़ा है तो इसको झाड़ू लगाना, क्लीन करना, ये सारे काम भी बढ़ ही जाते हैं। और अगर सपोज घर में लोग ज़्यादा है, छोटा बच्चा है, तो घर में बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। पूरा दिन कब निकल गया बिल्कुल पता ही नहीं चलता। जनरली जो बाहर का काम रहता है, कपड़े, बर्तन, बाहर का झाड़ू लगाना, क्लीन करना, ये सारे बाहर के काम वो मम्मी कर ही लेती है। घर के अंदर के जो काम है वो मैं कर लेती हूँ, बाहर के काम मम्मी कर लेती है। तो इस तरह से हम काम करते हैं। डिलीवरी के 2 मंथ तो मैं एक रूम में ही थी। मैंने बेड के नीचे पैर भी नहीं रखा था। जब मम्मी के साथ हाउस हेल्पर थी, मेरी दादी यहाँ पे थी, तो ज़्यादा कुछ लोड नहीं रहता था, तो मैं दिन भर एक ही रूम में आराम करती थी। पूरा 2 मंथ्स मैंने बहुत अच्छे से आराम किया है। और ये है मेरा आज का लंच, पालक पराठे, भिंडी की सब्ज़ी और दाल राइस। उसके साथ थोड़ी सी मूंगफली की चटनी भी मैंने ली है। तो ये सिंपल सा लंच मेरा आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।